जाएगा क्या और कहाँ होता है जानते हैं आप लोग? दुख और सुख की दूरी कितना दूरी है और कहाँ रहता है? शरीर में कहाँ रहता है? तो सब लोगों के चेहरा में रहता है। अपना चेहरा देखो, मैं देख के बता दूंगा कौन दुखी है और कौन खुशी है। दूरी भी बता दूंगा कितना दूरी है। आज आप लोग कोई रो नहीं रहा है, देख रहे हैं, मगर अंदर से रो रहे हैं। बेटा तो जरूर रोते होंगे और बहू रोती होगी, भले आप लोग खुशियां मना रहे हैं इसलिए कि कितने साल में गए हैं माता पिता? 80 साल में देखो खुशी है, 80% खुशी है और 20% हम दुखी हैं। और दुखी ज्यादा भी हैं। क्यों है? वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? व्यक्ति जिसकी मां नहीं होती और जिसके पिता नहीं होते। आप लोग कम दुखी हैं मगर वो व्यक्ति ज्यादा दुखी है। देखो आज इनके माता जी भी नहीं है और पिताजी भी नहीं। एक बच्चा छोटा होता है, उनके माता पिता नहीं रहेंगे, कितना कष्ट होता है। अब इनको कष्ट नहीं होगा इसलिए कि माता पिता इनको बड़ा कर दिया तब गया है। अगर बच्चा को जन्म लिया, माता भी मर गया और पिता भी मर गया, कितना कष्ट होगा बच्चा को, बताओ हैं? इसके बारे में सब बताएंगे। 1 घंटा टाइम देंगे, सब कुछ सिखा देंगे। इसीलिए आप लोगों को दुख और सुख की जो दूरी होता है कहाँ रहता है? तो उधर रहता है, चाहे नहीं रहता है, मेरे अंदर मेरे चेहरा में रहता है। आप लोग दूसरे को चेहरा मत देखिए, देखिएगा तो पता चल जाएगा। मगर उधर खुशी देख रहे हैं तो जल रहे हैं नहीं, उधर खुशी में है, सुख सुविधा में आगे बढ़ रहा है तो आप जल रहे हैं, और दुखी है ना तो आप हंस रहे हैं। नहीं, यही नहीं हो रहा है अभी तक। दुश्मन के घर में दुख आ जाएगा तो खूब खुशियां मनाइएगा हैं, और उसके घर में उसका बेटा कलेक्टर बन गया दुश्मन के घर में, तो वो तो खुशियां मनाएगा। मगर अब क्या करती है? देख के जरती है। नहीं, लगता है जिसके घर में बेटा मर जाता तो कितना घर में मातंग छा जाता है ना, उतना दूसरे के खुशी में लोग ऐसा काम करते हैं तो नहीं करते हैं? आप लोग बताइए। तो उधर नहीं देखना है। दूसर दुश्मन है तो दोस्त है, उधर हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले किधर देखेंगे? हम अपने अंदर देखेंगे, हम दुखी हैं या खुशी हैं। तो अपने चेहरा को देखने के लिए नहीं पता चलेगा ना, तो एक आईना हर घर में होता है ना, अब बाथरूम में तो जरूर होता है। होता है तो नहीं होता है? दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरा ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा पर चेहरा झूठा। नहीं, तो आप चेहरा को अपने आप को देखना है तो आईना के सामने चले जाओ। आपका गम होगा नहीं तो खुशी होगा, दोनों को चेहरा दिखाई देगा। तो आंख में रोलाहट होगा, गम की बात बोल रहे हैं, आंख में रोलाहट होगा और ओठ में उदासीपन होगा। आप दुखी हैं नहीं तो चिंतित हैं। अरे समझ में ना? अगर आंख में रोलाहट नहीं होगा और ओठ में मुस्कुराहट होगा तो आप खुश हैं अंदर से। अरे समझ में? तो दुख और सुख का दूरी कितना है? आंख और ओठ की दूरी कितना है? देखो कितना है, इतना ही दूरी है, दुख और सुख। तो ये हर घर में होता है। मानो जब जन्म लिया है ना, क्यों जन्म लिया है ना? हंसते हैं ना, रोते हैं ना। अगर जो व्यक्ति रोना नहीं सीख सकता है, जो दुख नहीं कर सकता है, वो खुशी का अनुभूति नहीं कर सकता है। आप जीना क्यों पसंद करती है? कोई मरना चाहता है क्या? थोड़ा हाथ उठाओ तो कौन मरना चाहता है? मरना चाहते हैं? क्या कमी है तो मरना चाहते हैं? बताओ क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा ना। पति परेशान करते हैं, सास ससुर बेटा, कोई मरना नहीं चाहता। किसी का पैर भी 2 कट जाता है ना, पूछोगे मरोगे? ना दादा हम मरेंगे। अगर कोई मरना चाहता है तो कोई ना कोई अपने आप को क्रोध करता है, न तो समाज में कोई गलती काम करता है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है तो जाके आत्महत्या करता है। क्या गलती की है तो मरेगी? बताओ। बेटा गलती किया है तो पति किया है, खुद की है तबे न मरेगी। जो गलती ज्यादा अपराध नहीं करता है वो जल्दी मरता नहीं है।
पैर भी कट जाए, हाथ भी कट जाए, कोई दिक्कत, अंधा भी रहे, मगर पूछोगे मरोगे, अंधा व्यक्ति कहता है क्या मर जाएंगे, वो भी जीने की इच्छा रखता है। तो क्यों रखता है मालूम है? इसलिए जीने की इच्छा सबको रखता है, रहता है, इसलिए कि एक दिन सबको मरना है। अगर जीवन में कभी मरना नहीं होता ना तो सब लोग हाथ उठा के कहता ना भंते जी हम मरना चाहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि आप मरना चाहो चाहे मत बचाओ, एक दिन आपको, ये लोग भी मरना चाहते थे क्या, मगर आज हमारे बीच नहीं है। तो दुख भी है और खुशी भी है। क्यों खुशी है? ये अपना 80 साल 100 साल जीना चाहिए, जो 20 साल शेष जीवन हमारे बीच में छोड़कर और चले गए, तभी भी हमको खुशी हो रहा है। आज का जो हम लोग जनरेशन है ना, नौजवान, इनके लिए नहीं कह रहे हैं, इनके लिए नहीं, आपके जैसे लोग बहु लोग हैं ना, आप लोग 60 साल 70 साल के ज्यादा इतना उम्र नहीं लगेगा। कितना बाद दे देंगे तो लग जाएगा क्या? आज का मानो कितना साल जिंदा रह रहा है बताओ? 50 60 70। खान पान अच्छा रहेगा, सावधानी से रहिएगा, भाग दौड़ का जीवन को मतलब उसको क्या कहेंगे, टटोल के चलिएगा, तो हो सकता है 80 साल 90 साल जियो, न तो आज का मानो 50 साल में खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि वो जल्दबाजी में रहता है, और जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। सावधानी हटी और दुर्घटना, खान पान अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा आप लोग एक हाथ उठा के बताइए, यहाँ प्योर अंदर से स्वस्थ के है जिसको कोई बीमारी ना पकड़ा हो? कोई स्वस्थ है क्या यहाँ? बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कोई स्वस्थ है? सबको छोटा रोग और नहीं तो बड़ा रोग पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? तो आचार विचार और संस्कार हमको मालूम। तो आपको जीना है 100 साल तो जी रही है 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 70 साल। तो ऐसा नहीं, हम लोगों को कम से कम कितना जीवन मिला है, तो कितना साल जीने के लिए? कम से कम 100 साल हमको जीना चाहिए। अगर नहीं जीते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग गलत काम करते हैं। तो गलत करना सही करना चाहिए, तो सही करना चाहिए। मगर कभी कभी क्या होता है ना, अकाल होता है ना, अकाल कभी कभी फसल रुकते हैं और प्राकृतिक ने उसको नहीं खत्म कर देता का। तो मानव का घर में कब आ जाएगा संकट, ये बताना मुश्किल है। किसी के साथ हो सकता है, अकाल मृत्यु होता है ना, तो ये कर्म से नहीं होता है, मगर उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होता है, तबे घर में अकाल मृत्यु किसी का होता है। नहीं क्या होता है? तो ये किसी के साथ हो सकता है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मगर हम लोग को जानबूझ के अपने गलती से हम मृत्यु के शिकार ना बने, इसके लिए अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और अपने जीवन से सतर्क रहना चाहिए। नहीं, और जब जीवन से सतर्क रहेंगे, खान पान देख रेख अच्छा होगा, तो हम लोग को कम से कम जीना चाहिए 100 साल। चलो माता जी को आज हमारे बीच नहीं है, निर्वाण को प्राप्त किए है, उनको हम लोग बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि चलते फिरते बेटा बहू को ज्यादा कष्ट नहीं ना दिए थे माता पिता। अगर कष्ट भी देंगे ना तो इनका दूध का कर्ज आप चुका नहीं सकते। चुकाएगा? कितना भी मम्मी पापा अपना कितना भी बेड पर सेवा ले, टट्टी पैखाना वाला भी सेवा ले ना, तभी भी वो कर्जा बेटा नहीं दे सकता है। दूध का कीमत बेटा का औकात नहीं है ना, अरबों खरबों पैसा दे दे तभी भी दूध का कीमत नहीं दे सकता है। इसलिए कि मां नहीं रहेगी तो आपका जीवन रहेगा क्या? नारी देखा 9 अंक है, पुरुष अंक में 0। नारी के संपर्क में आता है ना, मोछ रखता है ना, तो पुरुष कहता है हम है हीरो। नहीं कहता है? नारी को कोई हीरो कहता है क्या? कहता है? सारा शक्ति उसके पास है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं। सारा शक्ति किसके पास होता है? जिसका दाढ़ी और मूछ। सारा शक्ति उसके पास है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं। नीचे वाला सब कुछ देगा, ऊपर वाला कुछ नहीं। तो आप लोग नीचे वाला पे विश्वास करते हैं तो ऊपर वाला पे विश्वास करते हैं? बताओ। माता पिता जब जन्म लिए होंगे ना, ये भी बच्चे थे ना, बड़ा हुए
20 साल 25 साल के तब ना शादी किए होंगे। तो जब ये बच्चे हुए थे तो ऊपर से आए थे क्या? कहाँ से आए थे? नीचे से आए थे, माँ के गर्भ से आए थे, ही ना? नीचे आए थे, अब मर गए तो ऊपर चल गए, देखे थे क्या? अच्छा, ऊपर जाके जलाए थे इनको? कितना फीट ऊपर गए थे ले जाके जलाने के लिए? मगर जलाए थे नहीं, दफनाए थे ना जी आप लोग? दफनाए थे ना दोनों लोगों को। इन परिवार के लिए आप लोग साधु साधु बोलिए, कितना नेक काम किए हैं, साधु साधु बोलिए, ताली दीजिए इनके लिए। क्यों ताली दिलवाएं? ये जो काम किए है ना शायद कोई करता नहीं। आज हमारे महापुरुषों को जलाने का काम करता है, मुंह में आग देने का काम करता है, देता है ना? अच्छा, जिंदा में मम्मी पापा के मुंह में आग दे दो तो लोग क्या कहेगा? कहेगा ये अपमान कर रहा है, नहीं कहेगा? कहा मुंह में देखो ना जीते जी आग दे रहा है। तो जब मुंह में जीते जी आग कोई लेने के लिए तैयार नहीं है तो मरने के बाद भी मुंह में आग नहीं देना। आग देना मतलब अपमान करना होता है। तो ये जलाना नहीं चाहिए। हम लोग को दफनाने का जो विधि अपनाए ना, आप लोग भी दफनाने का काम करिए। जलाने से क्या होता है मालूम है? ये जो धरती है ना, वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बदबू देता है। अब मगर यही शव को दफना दीजिएगा ना तो मालूम है क्या होता है? धरती को शक्ति मिलता है, उर्वरक शक्ति मिलता है। हड्डी से खाद क्या चीज से बनता है जानते हैं? ओरिजिनल खाद क्या चीज से बनता है? जो प्योर खाद होता है वो हड्डी से बनता है। तो धरती में जब हड्डी रहेगा ना तो प्रकृति को क्या देगा? शक्ति देगा। उस एरिया को क्या करेगा? एकदम हरा भरा करता रहेगा, कमजोर नहीं रहेगा। वृक्ष लगा देंगे तो जब सूखेगा नहीं, पानी नहीं डालिएगा भी ना तो उसको खाद से हरा भरा रहेगा। इसलिए जीवन में आप लोगों को, हम लोग को क्या करना चाहिए ना करना चाहिए आप सबको बताएंगे। आज का माता जी के परिनिर्वाण दिवस पर आप लोगों को त्रिरत्न और पंचशील दिया, जो वंदना किया ना, मगर वो सब के समझ में ही लगा। भंते जी का बोलनी है 5 मिनट, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध बोलनी है ना, कोई के समझ में ही लगा। अभी जितना बात बोलते समझ में होता ना, आज जब शुरू में बोलनी है वो केकरा समझ में लेते हैं? हाथ उठा के बताइए तो। कोई के ना आयल हुई, कुछ लोगों के आयल हुई मगर सभी लोगों के ना आयल हुई। इसलिए कि हम भोजपुरी भाषा में और हिंदी भाषा में वो वंदना ना कोई नहीं है, इसीलिए समझ में वो जगह पर भंती जी के जगह पर कोई पंडित जी आ जातन, ब्राह्मण जी आ जातन, तू कौन सा भाषा बोलतन? उनको भाषा समझ में आवेला का? वो संस्कृत में बोली हनु, तुमको बात समझ में हिंदी में बोली तो हो सकता है समझ में आई। उसी तरह भंते जी पाली भाषा में बोलनी है, वो सब के समझ में ना आइला, मगर ये बात के हम एक एक शब्द तोड़ के बताइम ना तो जीवन के बारे में हमारा क्या करे के चाहिए और क्या करे के ना चाहिए समझ में आई। एकरा में 1% हम पाली भाषा में गलत बात ना बोलनी है। आज दोसर कोई संस्कृत में बोलता है ना, 90% बात चैलेंज कहते हैं, वो गलत बोलता है और 10% बात सही हो सकता है, उसका गारंटी नहीं है सही है तो नहीं है। इसीलिए तथागत बुद्ध का कहले बानी, हमनी के कोनो बात कोई कह दिलस तो नहीं के माने के, ओकरा क्या करे के बा? पहले हमरा के जाने के बा का सही बा और का गलती बा। आज माता जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग संकल्प लेंगे, हम सही के सही कहेंगे और गलत को गलत, सही के अपनाएंगे और गलत को अपने अंदर से छोड़ देंगे। आज का जीवन क्या है, जीवन क्या है और मृत्यु, यही दो विषय बताएंगे। बुद्ध ने बताया नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, खुशी का कार्यक्रम करते हैं नहीं तो दुखी का कार्यक्रम करते हैं। पहले हमने के नमस्कार करनी जा, अगर नमस्कार ना करम तो कोई कार्यक्रम शुरू होई। अगर नाना जी आ गोलन काम में बहुत व्यस्त बनी और नाना जी आ गोलन तो क्या करम? पहले सामने नाना जी दिखाई दे दलन और वह काम करे जाते हैं, नजर पड़ गई तो क्या करम रुआ? पहले उनका पानी कैसे पियाई? पानी से पहले क्या करम? हाँ, पहले नमस्कार करम, पानी तो बाद में बात बा। पानी पियाई तो भूखे रखम, भले प्रणाम ना करम, पानी पियाई तो कोई संस्कारित नहीं है। देखो नहीं, हमको भूल गई, इसका कुछ ज्ञाने नहीं है। हाँ, आचार विचार संस्कार हमारे अंदर बात ना,
तो हमनी के नमस्कार करनी है। नमो का मतलब होला नमस्कार कर, तस के मतलब होला उससे, उस मतलब केकरा केकरा के जे जे आई तेकरा तेकरा के नमस्कार ना करम, आई तो करम ना आई तो अंदर से मोबाइल पर कर ले, मोबाइल पर बतियाम तो, अगर अबे ना करें तो थोड़े ना करम। तो हमनी के नमस्कार केवल जे आवत है ओकरे के करते हैं ना। मगर ये जो स्थिति बना देश की स्थिति आज समय जरा का समय और काल कहा जाला, इंग्लिश में टेंस कहा जाला है, कितना होला? 3 गो होला, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तीनों में हमनी के पूर्वज बारन, तीनों काल में हमनी के पूर्वज बारन। तो तस के मतलब उस मतलब कौन कौन लोगों को हम लोग नमस्कार किए? तो भगवतों को, अरहतों को, सम्यक संबुद्ध को। कितने लोगों को किए? ये 3 लोग कहाँ रहता है? तो देखेंगे तो करेंगे या नहीं देखेंगे तो भूल से कर दिए, मगर करना बेकार चल गया। हम जिसको नमस्कार करते हैं हम जानबे नहीं कि किसको किए, तो नमस्कार बेकार हो गया ना जी, नहीं। तो हम लोग को देखेंगे तो वो उधर वाले कौन है देख के बताइए, किनारे वाले सबसे, ये कहते हैं गौतम बुद्ध भगवान है। ये कौन है? ये दोनों लोग हैं, आजी और बाबा। अगर मैं कह दूं गौतम बुद्ध नहीं है, ये आजी बाबा आपके नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो यहाँ बुरा मानने की बात नहीं है, यहाँ समझने की बात ये है, हम गलत बोल रहे हैं ना, तो भंते जी गलत बोल रहे हैं। हम कह रहे ये नहीं है, वो गौतम बुद्ध नहीं है, आजी बाबा आपके नहीं है। अब यहाँ तो बात करके दिखाइए तो थोड़ा सा करेंगे क्या बात? हाँ तो क्या है, देखिए, एक बार देखिए, 1000 बार देखिए, देखने का चीज है। मैं तो दिखा रहा हूं, कौन है ये? आजी बाबा नहीं है, आजी बाबा की, हाँ देखो वो समझ गई, उनको देखने आ रहा है, आपको देखने नहीं आ रहा है। वो गौतम बुद्ध की अगर मूर्ति रहता तो मूर्ति बोलना पड़ेगा, फोटो बोलेंगे क्या? अगर पत्थर का, सीमेंट के, सोना का अगर मूर्ति रहता तो कोई फोटो बोलेगा जी? ये आजी बाबा का मूर्ति है, और ये आजी बाबा का जैसा है वैसा देखो, वैसा बोलो, वैसा सुनो और वैसा समझो, जैसा है वैसा कहो ना। तो ये हमारे अगर ये नहीं होते तो ये नहीं होते तो ये अतीत काल के हमारे आजी बाबा हो गए, और वर्तमान काल में नहीं है। वर्तमान काल में होने वाले हैं। ये आजी बाबा बने हैं तो नहीं अभी बने हैं? नहीं ना बने हैं, देखिए बन गए हैं ना। अरे समझ में, तो ये अतीत काल के हैं मगर वर्तमान काल में हैं, और भविष्य काल में आजी बाबा बनने वाले, इनका जनरेशन बनेगा तो नहीं बनेगा? तो कितना हो गया? 3 काल के हम भगवतों को, अरहतों को, सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ईसा पूर्व 563 में थे तो भगवतों भी बने थे, अरहतों भी बने थे, और सम्यक संबुद्ध बने थे। ये मम्मी पापा बच्चा को जन्म दिए थे तो दूध नहीं पिलाए थे का? ये बच्चा को जन्म दिए थे, आप नहीं दूध पिलाए थे? अरे समझ में, तो तीनों के काल के बुद्ध को हम लोग नमस्कार करेंगे, भूतकाल के, भविष्य काल के और वर्तमान काल के। मगर भूतकाल के, भविष्य काल को तो कर लिए, मगर वर्तमान काल को देखेंगे तो करेंगे, या नहीं देखेंगे तो माँ हमको दूध पिलाएगी तो माँ कहेगा, नहीं पिलाएगी तो माँ कह देंगे क्या? कहेंगे माँ नहीं कसाई है। लोग कहता नहीं का, बेटवा कहता है ना, एगो बेटा है तो भले कुछ भी कहे लोग मान जाएंगे, और 2 बेटा है ना तो छोटका बेटवा कहता है ना, माँ जो है ना बड़का बेटवा कहता है, माँ जो है ना छोटका बेटवा के ज्यादा मानती है, और बड़का बेटवा के तो खानो नहीं खिलाता है। होता है तो ना, कहा जना आप लोग मम्मी पापा के खाने में दुख नहीं ना दिए थे? ओढ़न पेढ़न में भले आपका भाई 2 है 3 है हमको मालूम नहीं है, अगला भाई करता है चाहे नहीं करता है, ये मेरा विषय नहीं है। दूसर गोतनी आपकी करती है तो नहीं करती, ये आपका विषय नहीं होना चाहिए। आपका विषय होना चाहिए मम्मी पापा गलत करता है तो सही करता है, बेटा देखने वाला नहीं होता है। आपका कर्तव्य है जन्म दिए, अगर ये नहीं होते तो आपके पति मिलते क्या? मिल जाते हैं, कितना भी पूजा पाठ कर लो। तो इनके बदौलत नो ये बने, तो इनके चलते आपको इनको इज्जत करना है। अरे समझ में ना, बड़ों को इज्जत करो क्योंकि आप भी एक दिन बड़े होंगे। बुढ़ों को इज्जत करो तो आप लोग बूढ़े बूढ़े नहीं होंगे क्या? तो आपको कौन इज्जत करेगा? आपको पानी कौन पिलाएगा? आपको हाथ डाल के कौन चलाएगा? 55 से 55, जिसका उम्र 55 हो जाता है ना, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है मालूम है?
बचपन की तरह। एक माँ बच्चा को कितना सेवा देख रेख करती है, जब बचपन के बाद मानव के अंदर रोग आ जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो सेवा लेने लगता है ना। अब सेवा नहीं देंगे तो जीना है 100 साल, आज जिएंगे 60 साल, यही ना हो रहा है। 70 साल 80 साल और ज्यादा सेवा होता है, देख रेख होता है, रोग नहीं होता है, तो 20 साल और जिए होते। तो इस तरह का मानव को जीवन जीने के लिए सेवा बहुत जरूरी है। हम लोग धर्म के बात करते हैं ना, कैसे क्या होता है, धार्मिक बनते हैं ना, धार्मिक बनने के लिए कहाँ जाते हैं मालूम है? हम बहुत धार्मिक, हमको कुंभ नहाना जरूरी है, तो गए ना गंगा स्नान करने के लिए। कितना लोग मर गए, गंगा मैया काहे ना बचा ले लिया, अब समझ में ना। तो हमनी के जीवन में धार्मिक बने खातिर, अच्छा कर्म करे खातिर, सहयोग देवे खातिर दान परमिता होता है। सब लोग दान लेता है ना। दान का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है? धार्मिक का मतलब क्या होता है? भूखे को भोजन दो। जो भूखा व्यक्ति है अगर कहेगा माता जी हमको खाना खिलाओ, किसी समाज का है, आपका कर्तव्य क्या है? नहीं खिलाएंगे क्या? अगर कांचा अनाज आटा मांगता है, पैसा मांगता है तो मत दो। अगर भोजन मांगता है तो आपको तो देना पड़ेगा। एक रोटी है तो नहीं देंगे क्या? एक ही रोटी खाती है, एक ही रोटी है, गरीब है, तो क्या करेंगे? कितना देंगे? सब दे देंगे? नहीं, सब नहीं, उसमें बांटेंगे। आधा रोटी भी दे देंगे ना तो बेचारा पानी पिएगा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा ना। तथागत बुद्ध कहते हैं अपनी रोटी बांट कर खाओ ताकि कोई भूखा ना रहे। कोई लांगा व्यक्ति दिखाई दे दिया, उसके पास कुछ नहीं, आपका कर्तव्य क्या है? उसको कपड़ा पहनाना, सबसे उसको इज्जत को ढकेंगे नहीं। अगर नहीं ढकते तो आप इंसानियत नहीं है, इंसान के नाम पर कलंक है। आपके अंदर धार्मिक आप ही नहीं सकते हैं। बच्चा मूर्ख है, उसको माता पिता नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और सब समाज के लोग मिलकर चाहेंगे तो नहीं पढ़ा सकते हैं क्या? आप भी चाहेंगे तो कुछ उसको कॉपी कलम का किताब वगैरह खरीद के दे सकते हैं, कुछ तो उसको हेल्प कर सकते हैं। भूखे को भोजन देना, लंगे को कपड़ा देना, दावा को मतलब रोगी को दावा देना, यही धर्म है। 1 रुपया को संग्रह करना अपने समाज में खर्चा नहीं करेगी, कमाती है केवल अपने के लिए। और समाज में क्यों बात आ जाएगा तो अभी रविदास जी का, अभी बाबा साहब की जयंती आ रहा है, कौन सहयोग नहीं करेगा? थोड़ा हाथ उठाओ तो। बाबा साहब का 14 अप्रैल आ रहा है ना, जयंती मनेगा तो नहीं आप लोग सहयोग करेंगे? अरे 1 रुपया सही मगर हम ना नहीं कहेंगे। अरे समझ में आएंगे, हम ही बाबा साहब को माला पहनाएंगे, जयंतियां मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अपने बेटा को जन्मदिन मनाते हैं ना? कोई बताओ तो आज के डेट में कौन जन्मदिन अपने बेटा का नहीं मनाता है? सब मनाता है ना। तो अपने दादा परदादा का जन्मदिन नहीं मनाएंगे? अभी शोक सभा मना रहे हैं ना, इनका जन्मदिन आएगा तो नहीं मनाएंगे क्या? हाँ, बड़ा नहीं मना सकते हैं तो छोटा मनाएंगे, मगर अपने महापुरुषों को जन्मदिन और शोक सभा स्मृति दिवस मनाना कभी भूलेंगे नहीं। अगर भूल जाएंगे तो लोग कहेंगे ये लायक बेटा नहीं, ये नालायक है, ये सपूत नहीं, ये क्या है? कपूत है। तो हम लोग को कपूत नहीं बनना चाहिए, नालायक नहीं बनना चाहिए, हमने के लायक और सपूत बनने के काम करेगा बा, तब समाज में इनका चर्चा होगा। नहीं, ये बेटा जो काम किया है ना मम्मी पापा के लिए और बाकी बेटा ना कोई ले तो शिकायत होने लगी तना, अब वो करेगा तो उसका भी नाम होगा और इनका भी नाम होगा। इस तरह का काम हमनी के करे के चाहिए। तो रउआ सब के नमो का मतलब नमस्कार, तस् के मतलब उससे भगवतों को अरहतों को सम्यक समुद्र उसको देखेंगे वर्तमान में तो करेंगे। आप लोग बताइए, यहाँ से कोई भी सामान लेके चला गया, मान लो मोबाइल है, बर्तन है, लेके कोई चुरा के लेके चला गया, कोई नहीं देखा, हाथना आदमी में कोई सामान। सबसे ज्यादा चोरी क्या चीज होता है मालूम है? सबसे ज्यादा आज के डेट में क्या चीज की चोरी हो रहा है? हैं? मोबाइल, पैसा, गहना। और तो कोई मोबाइल चुरा के हम मोबाइल मान लो चार्ज में लगाए हैं और कोई लेके चला गया तो कोई नहीं है, कहते जब पीछे लेके चला गया कोई नहीं देखा, होता है ना। तो भाई वो मोबाइल चुराते हुए किसने देखा? भंते जी नहीं देखे, आप लोग भी नहीं देखे, यहाँ का थाना प्रभारी, कलेक्टर, राष्ट्रपति नहीं देखा, तो मोबाइल को चुराते हुए किसने देखा? किसी ने तो देखा होगा ना। तो धर्म का ठेकेदार वाला जानते हैं क्या कहता है? अरे किसी ने नहीं देखा मगर ऊपर वाला, तो ऊपर वाला अगर देख लिया, अच्छा आप देख लीजिएगा तो कहिएगा ना भंती देखिए मोबाइल चुराया है, उसको पकड़िए दे देगा, है कह देगा ना। तो ऊपर वाला देख लेता है तो भंती जी का से कहेगा क्या? भंते जी यही आपकी मोबाइल चुराई है, बोलता है। तो ऊपर वाला है क्या? है ऊपर वाला में विश्वास करेंगे तो नहीं करेंगे?
करे हैं? नहीं करेंगे। ऊपर वाला नहीं, अगर होगा तो हमको तुरंत मोबाइल दिलवा देता, कहीं थाना में जाने के FIR करवाने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाला भी नहीं देखेगा, मतलब ऊपर वाला होता नहीं है। तब भाई मोबाइल चुराते हुए किसने देखा? किसी ने तो देखा होगा ना, तो किसी ने देखा, खोजो जल्दी बताओ। जिसने चुराया उसी ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। आगे समझ में? तो दो लोग झगड़ा करते हैं ना, तो उंगली दिखाते हैं, ए ज्यादा बोलेगी कहता है ना, और उधर कहता है ए तू ज्यादा बोलेगा। दो लोग झगड़ा करेगा ना, तीसरा व्यक्ति आएगा ना, इसे पूछेगा ए की करा में दोषी बा बताओ, तो ये पूछेगी नहीं हमारा के मर लिया, ये हमारा के गाड़ी दे लिया। अब तहार तो बयान लिया गोइल, इनकरा ले बयान लिया ही ना, तो ये अपन दोष ना कहियन, हम ये मर लिया ना, ये हमरा के पहले मोल लिया, ऐसे मोटकी मर लिया, तो हमको कौचो लिया। कोई अपन दोष कहे वाला ये धरती पर नहीं खे। अच्छा आप लोग बताइए, कोई तो अपन गलती कहेला ना ना, आ जीवन में के अभी तक गलती नहीं के कोई ले, वो तनी हाथ उठाई तो तनी ऐसे गलती पूछा जी तू गलती कर लो, झगड़ा कर लो, तो कोई कही ना कोई नहीं है। अभी कहते हैं ना मम्मी पापा की सेवा करते हैं, कुछ कुछ मम्मी पापा को वो भूखे रखे हैं, तो ये बताएंगे? अगर सच्चाई इनकी पत्नी जरूर जानती होगी, है ना, तो पत्नी की सच्चाई इनके पति जरूर जानते हैं कि मम्मी के खाना समय से हमारी पत्नी खिलाती थी नहीं खिलाती थी। अगर सच्चाई होगा तो बुलाएंगे। आज जो हमारे अंदर जो खामियां होगा, कोई अपना खामियां जल्दी बताता नहीं है, मगर अपने खामियां को भले न बताए, मगर अंदर से महसूस करे के चाहिए। हम तो जो गलती कोई नहीं से कोई नहीं, आज के बाद हम गलती करे के चाहिए ना करे के चाहिए। तो भगवतो रहतो सम्यक संबुद्ध, ये एक शक्ति है। शक्ति कैसे है उसको हम देखेंगे। तो आप कर्म करते हैं ना, अच्छा कर्म करते हैं, नहीं तो गलत कर्म करते हैं। कितने प्रकार से काम होला, सही या गलत? 3 प्रकार से। 3 प्रकार क्या क्या होला? काया, काया मतलब शरीर, वाचा, वाचा मतलब वाणी, और मन मतलब दिमाग। ये तीनों चीज से सबसे पहले जहां से खुरपात होता है ना, अच्छा या बुरा करती है, तो पहले दिमाग ही करवाता है तो नहीं। फलानिया को मुंह से तो गाली नहीं दे रही है, मगर अंदर अंदर खूब उसको उल्टा सीधा सोच रही है, और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मुंह से बोले ये तोरा के मारेंगे जरूर, मारी नहीं है, दिमाग ले सोचिए, मुंह से, और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा तो क्या करेगी? तो तीनों को हो गया ना। हम अच्छा कौन कौन खाना बनाएंगे, तो ये बनाएंगे, दिमाग में सोच लिया। माँ से पूछेंगे, बाप किसी से पूछेंगे, पति हाई खाना बनाई ठीक बना, तो हाँ ठीक बा, तो बनाती है, हाथ ले तो बन जाता है, तो नहीं बन जाता है। तो इस तरह का मतलब भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्य का मतलब होता है। भगवतों को मतलब अपने बुराई को देखो, और अरहतो का मतलब अपने बुराई को अंदर से काट काट कर फेंक दो, और सम्यक संबुद्ध का मतलब अपने दृष्टि से पूरे सृष्टि को देखिए हम कौन हैं। तो आप लोग अपने अंदर देखिए तो हम कौन है। उधर देखना है, उधर देखना है, किधर देखना है नहीं, उधर कोई भी हो सकता है, शेर, भालू, बंदर, कुछ भी हो सकता है। हम उधर बाद में देखेंगे, पहले हम अपने अंदर देखेंगे। तो आप लोग अपने अंदर देख कर, तो आप लोग हिंदू है तो मुसलमान है, बताइए कौन है? बताइए हिंदू है तो मुसलमान है, समझ में आता बात मार? उधर हिंदू भी बैठी होगी, मुसलमान भी है, सिख भी है, हमको टेंशन है क्या? दुश्मनी है? मगर अपने अंदर देखो आप कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, देख के बताइएगा, तब समझ में आएगा जीवन और मृत्यु क्या है। कोई हिंदू है क्या? हिंदू है तो हाथ उठाइए, कोई नहीं है। मुसलमान भी कोई नहीं है, तब क्या है? तो हम हिंदू और मुसलमान नहीं है, तो क्या है? हम एक इंसान है। क्या है? इंसान की औलाद है। इंसान बनेंगे ना हिंदू बनेंगे, ना मुसलमान बनेंगे, ना सिख बनेंगे, ना ईसाई बनेंगे, सारे भारतीय सहोदर भाई बनेंगे। तो हम लोगों को अपने अंदर के शक्ति को, अपने महापुरुषों को याद करके, नमस्कार करके, हे तथागत आज के बाद मैं जो गलती किया, आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे। अपने महापुरुषों को नमन करते हुए हम लोग को कोई भी कार्यक्रम, खुशी का कार्यक्रम हो या दुखी का कार्यक्रम हो, अपने महापुरुषों को नमस्कार करके हम लोग किसी कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब, बुद्धं शरणं मतलब बु यानी बुद्धि, ध के मतलब धारण करो। अपने बुद्धि के धारण करो, क्या सही है और क्या गलत है,
सोच समझ के हम कोई निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बिजनेस में घाटा लगेगा या फायदा लगेगा पहले हम समझेंगे ना। नहीं तो हम लोग को सही कहना है और गलत को, तो आप लोग को देखते हैं गलत बोलने का और सही बोलने का कितना हिम्मत है। मेरे यहाँ माता जी के याद में संकल्प में बैठे हैं, तो आज आप लोग को गलत काम न करना है न बोलना है, सही करना है और सही बोलना है। अगर हम भी झूठ बोलेंगे तो हमको भी भंते जी कहना भंते जी गलत बोले, नहीं गलत बोलेंगे तो गलत नहीं कहेंगे क्या। तो हम देखते हैं आप लोग इतना दूर से बुलाए, लेट भी हो गया, आप लोग के लिए आए हैं। तो भंते जी के पक्ष में कितने लोग बा और कितना लोग दुश्मन बा। जे पक्ष में हमारा हाथ उठ जाई वो हमारा आदमी, और जे पक्ष में ना हमारा विरोधी हाथ उठी वो हमारा दुश्मन, हम राउर दुश्मन ना। तो जब हम परख लेंगे अपने दुश्मन, बाबा साहब कहते हैं ना, मैं शिक्षित उससे मानता हूँ जो अपने दुश्मनों को पहचानता है। तो दोस्त कौन है या दुश्मन कौन है यहाँ पहचानेंगे तभी ना सतर्क रहेंगे, नहीं तो दुश्मन कभी भी आपको खत्म कर देगा तो नहीं कर देगा, गुलाम बना लेगा तो नहीं बना लेगा। जो चाहेगी आप आगे नहीं बढ़ेगी, दुश्मन आपके पीछे लग जाएगा तो आपको आगे बढ़ने देगा क्या। तो आप लोग को अपने दुश्मन को पहचानिए, तब जीवन मृत्यु के बारे में बताएंगे। मेरे हाथ में क्या है, फूल है ना, पीला भी है ना, और उसमें कान में नाक में क्या पहन ले बनी बताई, नकली पहन ले बनी तो असली पहन ले बनी। करीब करीब नकली बहुत कम हुई, असली ज्यादा हुई। नकली कम हुई और असली ज्यादा, यानी सोना जरूर हुई। अब तो समझ में ना, अगर ये सोना पहन ले बा करीब करीब वो गरीब नहीं के, उनका घर में 2 जून के रोटी खाए के जरूर बा, कोई के घर में मांगे के कोई जरूरत, कोई घर में रोटी ना रहे तो मांगे ला ना आदमी, और रही तो मांगी जी भले खिला दी मगर मांगे, इसलिए उसके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान है। मजबूरी होता है तो किसी घर में जाके मांगता है, यानी कोई यहाँ पर गरीब नहीं होगा हमको लगता है। ऊपर वाला अल्लाह के बदौलत आपको अमीर किसने बना दिया, इतना अच्छा पहननी है, बैठी है, बैठने का अधिकार किसने दे दिया, इस तरह का कार्यक्रम कराने का अधिकार किसने दे दिया, ऊपर वाला दिया नहीं, किसने दिया, बाबा साहब ने। समझ में आवता है, बाबा साहब ने, हमारे पूर्वजों ने हमको बोला पढ़ा सिखाया, कष्ट किया, तब हम यहाँ तक आए। तो हम देखा कहतनी पंडित जी तो जगह पे कहता नु जो हम बतिया कहते नु ओकरा के मान ल, जाने की कोई जरूरत नहीं के, जीवन भर खातिर मान लो, पूछे के जरूरत। तो हम कहते हैं जीवन भर खातिर नहीं खे माने के, 1-2 घंटा खातिर नहीं खे माने के, 1 मिनट 2 मिनट और 5 मिनट खातिर ही माने के बाद, हम ज्यादा देर नहीं क्यों मानवत। 1 मिनट 2 मिनट और 5 मिनट खातिर हम कहतनी ये फूल है सोना के। कितने लोग हमारे पक्ष में बनी तो हाथ उठा के बताइए हमारे पक्ष में कितने लोग। यह सोना के 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट खातिर माने के बाद कितना लोग पक्ष में हाथ उठा के दिखाई। मजबूरी में ना, दिमाग ले सोच के। यहाँ के 1 2 3 4 5 बस 6 लोग हमारे पक्ष में हैं, सभी लोग हमारे विपक्ष में है, हमारे लिए दुश्मन है ना जी। हैं? हाँ देखिए ये समझ रही है। हाँ आपको ये कहना चाहिए भंते जी हाथ बाद में उठवाइएगा, 5 मिनट समय कम नहीं होता है। आपके अंदर शक्ति होगा ना देवी ईश्वरीय शक्ति, तो आप 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर में क्या सिद्ध करके दिखा देंगे। समझ में होता है, तो सिद्ध करके दिखा देंगे तो मान जाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो नहीं मानेंगे। भंते जी भी गलत बोलेंगे तो गलत कहेंगे और सही बोलेंगे तो हमारे अंदर दैवीय ईश्वरीय अगर शक्ति होगा तो ये सोना के, ये फूल के हम सोना बनावते हैं, ठीक बा ना। हुई तो बन या ना हुई तो, अगर हमारे अंदर नहीं खे तब कोई के अंदर नहीं खे, पहले समझिए। तो एक के हम जलाई, अगर ये गल जाई, गले लगी ना तो सोना हो सकेला, चमत्कार हो जाई ना। आई जल जाई तो सोना, हमारे अंदर ईश्वरीय कृपा है या नहीं है। अगर हमारे अंदर नहीं है तो किसी के अंदर नहीं मानना है, फिर गलत बात। तो देखो तो ये आज माता जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग संकल्प सही को बात को तो जानेंगे ना। ये गल रहा है तो जल रहा है, सोना है तो फूल है। फूल के लिए कितने लोग हाथ उठाते हैं,
सोना के लिए नहीं, फूल के लिए। आगे समझ में? तो हमारे बात पे रोज सब हाथ उठा लेनी तो हमारे विरोधी न बन गई नी। हम कहनी फूल मान ले तो 5 आदमी तो मानला है, बाकी कोई आदमी माने पे तैयार नहीं के तो हमारे जे विरोधी हो गई ओकरा पे हम खुश बानी तो नाराज बानी। हमारे समाज में स्वर झुक न गईल। अरे झुकल ना जी, सोना बना दी तो हमारा स्वर उठित, आ सोना बनबे ना गई तो हमार स्वर झुक गईल आ रउआ सब के स्वर ना ऊंचा भइल। तो हमारा खातिर रउआ दुश्मन आ रउआ खातिर हम। तो हमार बात के विरोध कोई नहीं है। कब मालूम बा? अगर एगो पिस्टल ले ले रहती ना आ तलवार बहाला तो सब कोई डर से बोली तो ना बोली। ना बोलेंगे ना भंते जी कह देनु तो भंते जी मार दिया नु तो हमनी के मर जाए। सब लोग डर जाते ना। रोज सब बंदूक नहीं गामा फिर रही शिक्षा रही तो 6 लोगों को तो जरूर मारते हैं और भागियो जाते हैं। कोई आई तो हमको पकड़ लीत का, जेकर हाथ में हथियार है वो के पास चलिएगा, डरे नहीं जाइएगा। अरे समझ में ना? इसका मतलब भंते जी के पास कोई गोली बंदूक हथियार नहीं के तो भंते जी के रोज सब के सतैनी है दबैनी है ना। ये बात नहीं के मतलब रोज सब के सही कहे के हिम्मत बड़ू है। तो रोज सब हमारे नाराज होके जाए तो खुश होके जाए, खुश होके के जाए ना। है सही बात मन नहीं आजा। भंते जी गलत बोलनी है, रउआ सबे सही बोलनी है। मगर कितना % हमारा रउआ सब पे खुश होके के जाए? 100% नहीं, केवल 50% खुश है। आपके अंदर जागृति आ रही है। 100% कब खुश होंगे? जिस तरह मैं गलत बात को बोला तो मेरे बात को रोज सब विरोध कोई नहीं है ना। अगर कोई भी यहाँ पर आकर कहीं भी अगर कोई व्यक्ति गलती बोलता है तो अगर विरोध होके के चाहिए ना होके के चाहिए तो रोज सब करे नहीं जा। हम अभी सिद्ध कर देंगे रोज सब ना करे नहीं जा। कैसे? अभी सुनी जा बात। अगर ये जगह पर खुशी का माहौल होला ना आ पंडित जी आए नहीं जाना अभी नहीं जाना तो कहे ना ये बचवा जाके गाय के गोबर आ गोबर बना के लोटवा पैसे 5 गो या 3 गो सटा देता है। और गाय के गोबर का बन जाला? गौरी गणेश के विरोध कर भाई। गौरी गणेश तो गोबर है ना, गौरी गणेश ना के विरोध कैले बात नहीं। हाथ उठाई तो नहीं खाली भंते जी के बात के विरोध करम, उंगर पतिया के विरोध ना करम। आज के बाद विरोध होई ना के विरोध करी? गोबर के कही तो कहीं गोबर के गोबर कहम अब विरोध होई नु। आज के बाद हम गोबर के गणेश ना मानम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब हम चलते नहीं जीवन के बारे में। जीवन और मृत्यु क्या है? अभी माता और पिता 10 दिन के अंदर में मरे थे ना। तो के इनके साथ में था जब मरते समय? कोई था क्या? आप थे? अभी थे? मरते हुए देखे हैं? और कोई देखा है क्या? अभी देखे थे मरते हुए ना। अच्छा ये बताइए, जब माता पिता जब मर रहे थे, जब इनका सांस निकला होगा ना, तो सांस जब निकल रहा था सांस को देखे थे का कैसे निकला? मुंह से, कान से, नाक से? कहां से निकला था? देखे थे? देख लिए थे? तो पकड़े क्यों नहीं ससवा को? अरे भंते पिता जाएगा इधर ले तो कहेंगे, देखेंगे तो कहे इधर आओ, तो पकड़ेंगे नहीं। क्यों ना रास्ता से गए था? पूर्व मुँह गए थे, पश्चिम मुँह, ऊपर मुँह गया था, देख लिए थे? क्या बात है? हाँ जी। तो कहे नहीं पकड़े उसको? ए सांस जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पता को मेरे मम्मी पापा को मुआ के क्यों जा रहा है, जल्दी जिंदा करो उसको, पकड़ के लाओ। नहीं जी, तो देखे थे वो, देखेंगे तो पकड़ लेंगे नहीं। भांते जी भागने लगेंगे तो पकड़ नहीं लीजिएगा जी। भांते जी भागने लगेंगे तो पकड़ नहीं लीजिएगा, चाहिएगा तो। इसका मतलब सांस जो निकाला तो वो तो सजीव था ना। कैसे? अरे जब प्राण निकल गया तो शरीर को निर्जीव बना दिया। जब प्राण निकला तो वो तो सजीव है। प्राण का मतलब सजीव न होता है, प्राण का मतलब निर्जीव होता है क्या? प्राण के मतलब सजीव, प्राण न होने के कारण निर्जीव। इसका मतलब मानव मरता है तो प्राण नाम का चीज नहीं निकलता है। ये बताने के लिए मैं आया हूँ। मानव मरता है तब प्राण नहीं निकलता है और अंदर क्या रहता है? आत्मा रहता है। आत्मा निकलता है,
तो वो रहता है, वो भी भाग जाता है। यानी धोखेबाजों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, बेईमानों से। जो छल कपटी होता है धोखा देकर भाग जाता है। यानी शरीर में आत्मा अगर रहता है तो आत्मा क्या करता है? शरीर में आँख है ना, कान है ना, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है ना, इसका काम है ना। क्या करता है? आँख देखता है, मुंह बोलता है, पैर चलता है, हाथ करता है, दिमाग सोचता है। आत्मा क्या करता है? कुछ करता है क्या? उसका कार्य बताइए, काम बताइए। इसका मतलब आत्मा भी नहीं होता है। आत्मा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मानो मरने के पीछे क्या कारण है और जीवन के पीछे क्या कारण है, दो मनोविज्ञान। देखो जीवन क्या है आज बता रहे हैं। मेरे हाथ में क्या है? मोमबत्ती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडल। ये मोमबत्ती एक है तो दो है, एक है तो दो है। एक बार देखो, 1000 बार देखो, देखने का चीज है। गलत बोल रहे हैं आप लोग। नहीं, एक नहीं है। सृष्टि करता एक नहीं है। आपको जीव जन्म किसने दिया? एक दिया, ऊपर वाला दिया है जन्म। किसने दिया? माता। और ये भी कैंडल है ना, तो एक नहीं है, इसका दो रूप है। बोलो दो रूप। अभी दिखा देता हूं। ये है मोम, ये है बाती, धागा। दो हो गया ना। अभी तक एक दिखाई देता रहा ना। अब 1 मिनट। अच्छा ठीक है। ये क्या है? एक है तो दो है। हाँ, दो रूप है, एक नहीं है। मानव का जीवन को बनाने के लिए एक की जरूरत नहीं है। जब तक दो नहीं रहेगा तब तक तीसरा शक्ति 3 रूप लेगा ही नहीं। देखो ये है माँ, ये है चीज, दोनों को मिलाएंगे तो क्या दिखाई देगा? अभी कुछ दिखाई दे रहा है क्या? दो चीज दिखाई दे रहा है ना। ये है स्त्रीलिंग, ये है पुल्लिंग, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है डबल एक्स, ये है एक्स और यही ना जीवन है। विज्ञान यही ना कहता है बायोलॉजी। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी अभी शून्य है। दो लोग तो है, तीसरा कुछ दिखाई। तो देखो जब तक 2 को नहीं मिलेगा तो तीसरा दिखाई। आवाज नहीं ना, आवाज आ गया ना? कहाँ से आया? 2 को मिला तब तीसरा रूप आया। 2 को नहीं मिलेगा तो तीसरा रूप। यानी सृष्टि करता ईश्वर और ऊपर वाला नहीं है। जो चीज, कोई चीज को 2 चीज को मिला दो, आग और पानी को मिला देंगे, वाष्प निकलेगा ना, धुआं निकलता है ना। देखो माचिस, मानव का जीवन क्या है? अभी देखो इनके माता पिता थे ना, दो मनोविज्ञान आपस में मैत्री किया, प्रेम किया, एक जीव विज्ञान का उत्पन्न हुआ। इनके माता पिता ने इनको कैसे जन्म दिया? ये इनका जन्म है। दादी के रूप में, फिर मानेंगे तो पिता के रूप में। ये जलते जलते मानो जलता है ना, आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ते बढ़ते देखो इनका उम्र कितना साल था? 80 साल था ना। अभी देखो 70 साल होने वाला है ना। 70 साल, 80 साल में खत्म न करना है। देखो 80 साल में माता जी शेष बच गया ना, ये तो मर गई। ये 20 साल शेष जीवन था ना इनका। तो मानव का जीवन समझ गए? ये क्या है? मानव जब मरता है ना, सुनो तो एनर भी आ गया क्या? मानव जब मरता है, सुनो, मानव जब मरता है तो प्राण नहीं निकलता है, बल्कि मानव ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। समझिए, उधर मत आइए, बाद में देखिएगा। मानव जब ऑक्सीजन लेता है ना, ऑक्सीजन नहीं लिया, ऑक्सीजन निकल गया, दोबारा नहीं लिया, तो शरीर क्या हो गया? अस्थिर हो गया। मगर पूरा शरीर मरा नहीं है। अभी उसका आंख भी ठीक है तो नहीं है, गाला भी ठीक है, मस्तिष्क भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, नाखून भी ठीक है। अगर आधा घंटा 1 घंटा उसका नियम है, और जाकर हॉस्पिटल में दान दे देते हैं तो वहाँ किसी के काम में लग जाता है, किडनी भी किसी के काम। लालू जी के किडनी खराब हो गया था तो लालू जी के किडनी कौन दिया था? लालू जी को उनकी बेटी थी। अगर किसी को किडनी मिल जाता तो लालू जी को बेटी को अपने बाप को किडनी देने की जरूरत। तो हम लोगों को अपने शरीर का अंग को दान करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, मगर हम लोग दान नहीं करते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं, नहीं तो दफना के खत्म कर देते हैं। तो मानव मरता नहीं है, मानव का शरीर अस्थिर हो जाता है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। इसीलिए लोग कहता है फलाना मर गए। जीवन और मृत्यु में मानव मरता है तो आत्मा
नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है तो परमात्मा नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है, खुदा नहीं होता है, देवी देवता पूजा पाठ सब गलत है, गलत है, गलत है। सही क्या है? बाबा साहब का बात दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा सही है। नीचे के भागों को अपना लो, ऊपर के भागों को नकार दो। सारा शक्ति केकरा पास बढ़ुए? जेकर दाढ़ी मोछ ना होला। दाढ़ी मोछ के करना होला? माँ जन्म देती है ना, तो माँ का दाढ़ी मोछ नहीं होता है, पहला शक्ति। दूसरा शक्ति गौतम बुद्ध के फोटो को देखो, दाढ़ी मोछ है, दूसरा शक्ति उनके अंदर है। तीसरा शक्ति बाबा साहब को देखिए, दाढ़ी मोछ है बाबा साहब को। तीसरा से चौथा शक्ति हमारे जैसे भंते को कहीं के भंते जी को बुला लीजिए, दाढ़ी मोछ। और दो को भंते जी आए थे, दाढ़ी मोछ था का? वो बूढ़े थे, हम जवान है, दाढ़ी मोछ है। चौथा शक्ति है। पांचवा शक्ति उसका भी दाढ़ी मोछ नहीं होता है। माँ बेटा को जन्म देती है, नहीं तो बेटी को जन्म देती है। जब जन्म देती है समय दाढ़ी मुछ बेटा बेटी का होता है, तो देश का भविष्य कौन है? तो आने वाले जनरेशन। भूखे रह के 1 रुपया बचाइए और बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज मनी। शिक्षा ही जीवन है और शिक्षा ही दौलत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बाड़ी का विराम देता हूँ। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कहेंगे तो जवाब देंगे, न तो महामंगल गाथा बोल के इसको खत्म करेंगे। इसलिए कि सब अब लेट हो गया, समय नहीं है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। तथागत बुद्ध, रविदास, बाबा साहब, अपने महापुरुषों का बात अभी सब बाकी है, सब मुलाकात बाकी है, सब छोड़ के जाते हैं। फिर बुलाइएगा तो फिर हम लोग सब लोग मिल के इसको पूरा करेंगे ना। अपने महापुरुषों के विचारों को दिन दुना रात चौगुना पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है, अच्छा कर्म करना है। जीवन में घर में बड़े बड़े संकट नहीं आएगा। गरीब है तो अमीर बनेंगे। 5 नियमों का पालन करिए। जीवन में हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, गलत विचार नहीं रखना है बहन बेटियों के प्रति, और जीवन में झूठ नहीं बोलना है। सबसे ज्यादा झूठ का मतलब दूसरा नाम है चुगली। सबसे ज्यादा चुगली के करला? पुरुष समाज तो महिला समाज है। चुगली सबसे ज्यादा क्या करता है? महिला। तो आप लोग गलती करना छोड़ दीजिए। काम धंधा जिसके पास नहीं होता है वही चुगली करता है, बैठ के 5 को महिला को बैठा लेगी, हमारे सासी करे थी तो उसके पतो ये करे थी। ये काम नहीं कर रहा। काम धंधा नहीं है तो सब लोगों को, 5 लोगों को नहीं 50 लोगों को बुलाओ। आई आई भैया बहनी, करी बुद्ध भीम चारचा, ना ही कोई खारचा जी, ना ही कोई बैठ के चर्चा करेंगे बुद्ध जी के, रविदास जी के, भीम जी के। तो कोई कहेगा का चुगली कर रही है? कहेगी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जन जागृति कर रही है। आज जीवन में नाशा नहीं के करे के। पुरुष समाज नाशा करता, महिला समाज ना करे लिया तो दोषी के बढ़ुए? पुरुष समाज तो महिला समाज के, महिला समाज रउए सबे दोषी बनी। तब का पति ससुर बेटा नशा करता है। जैया रउए सबे अपने शक्ति के जान जाम जा, उसी दिन पुरुष समाज दारू पियल छोड़ दी। रउए सबे के कमजोरी के कारण पुरुष दारू पियता। सब महिला मंडली इतना बना दी ना, कोई भी अगर गली में आवत ना दारू पी के, ओकरा के का सजा देवे के बारे सब निर्णय ले ली और वे सजा दे दिए। अब 5वां नियम तो भारत सरकार, बिहार सरकार तो मनावता, कोई दारू पीते हुए पकड़ाई तो तुरंत जेल में जाई। तो अपना पति के जेल में काहे नहीं भेजत? कहने की भेजत? एक पत्नी भेजने लगे जेल में, तो सब पत्नी अपना पति के जेल में। कोई पति फिर डरे दारू पियन जी नहीं पियन। आ महिला मंडली बना दीजिए, कामन साजा दे बस सब लोग महिला मंडली। ये मत देखिए उनकर फलानिया के पति है तो चिलनिया के, ये सब ना। तो रोज सब आगे बढ़ी जा, 1 रुपया बचाई जा। मान ली गरीब बानी, रोज 200 रुपया के पति दारू पिया था, दारू पियल छोड़ दी तो अमीर बनम तो गरीब बना। अमीर, बचत का नाम अमीर और घटत का नाम गरीब। बच्चा को पैसा को बचत करिए। जीविका लाया है ना, जीविका क्या कर? जीविका पुरुषों को लिया है क्या? समूह बनाया है? महिलाओं को क्यों बनाया है? महिला 1 रुपया पैसा संग्रह करती है, गलत काम। पैसा रखे रहेगी, कहेगी पैसा नहीं। आज जोड़ लीजिए सभी कोई एक महामंगल गाथा करके हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हे तथागत सम्यक संबुद्ध, हम सभी को शुद्धताई दीजिए। दूर करके हर बुराई को सब में भलाई दीजिए। ऐसी कृपा हो आपकी सबके हृदय में बुद्ध हो। छल कपट को छोड़कर सबका हृदय अब शुद्ध हो उजाला सबके मन में बुद्ध के प्रकाश से।
और अंधेरा दूसरा हो। अविद्या काश से हम सभी बौद्धिक बने, सब में वैज्ञानिक सोच हो। बने एक दूसरे के सहयोगी, नहीं एक पर बोझ हो। बौद्ध धम से हो सुगंधित अपना भारत वर्ष देश। वायु जल सुखदायी होए, मिट जाए सबका कलेश। पंचशिलानी बनकर हम माँ बुद्ध के धमदूत बने। 22 प्रतिज्ञा पालन कर हम जय भीम के सपूत बने। सविधियो विभजन्तु सब रोगो विनाशतु, माते भवन्तं कराय सुखी दीर्घायु भव। भवतु सब मंगलम रखन्तु सबरंता, सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हम लोग एक महापुरुषों को जयकारी लगाएंगे, एक वीडियो बना लीजिए, ठीक है ना। क्या है सबसे गायक आप लोग हाथ उठा के जयकारी करेंगे। तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, बोधिसत्व संत रविदास की, बोधिसत्व संत रविदास की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बुद्धवासी अनंत राम अमर रहे, बुद्धवासी अनंत राम अमर रहे, बुद्धवासी अनंत राम अमर रहे। बुद्धवासी रश्मि अमर रहे, बुद्धवासी रश्मि अमर रहे, बुद्धवासी रश्मि अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं होता है। स्वर्ग नरक के नाम पर किसी को दान दक्षिणा नहीं देना है। आ रहे समझ में? वो बैठ कर खरा कमाता है और आप मर मर के कमाती है, वो बैठ कर खाता है। ये सब नहीं हो। जिंदा में कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है, मरला पर जाता है। तो मरला हुआ व्यक्ति आके कहता है का स्वर्ग ऐसा होता है तो ऐसा होता है। दादाजी कहते का स्वर्ग में है तो नरक में है। स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं रहना। इस डरवा के कोई दान दक्षिणा लेता है तो उसको 1 रुपया नहीं देना है। दान किसको देना चाहिए? जो समाज के लिए काम करता है उसको दान देंगे, जो भूखा है उसको दान देंगे, और जिसको नहीं है उसको नहीं देंगे। तो हम लोग को 2 मिनट के लिए हम लोग याद में, ठीक है ना, 1-2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। इनको याद में हम लोग भी 80 साल 100 साल जिए, आने वाला जनरेशन को आगे बढ़ाएं। 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे, एक वीडियो बना लीजिएगा, ठीक है ना। सब लोग खड़ा हो जाइए और दिल से खुशी से सब लोग पुष्प अर्पित करके नमन करना है। और खुशी से हम पूरा जीवन समाज के लिए दिए हैं, हम पूरा समाज में जन जागृति करते हैं। तो आप लोगों को दिल से खुशी से अगर कुछ दान देवे को हुई तो देम जा, ना देवे को हुई तो मत देम जा, मगर सब लोग पुष्प अर्पित जरूर करके जाए जा। तो सभी लोग हाथ नीचे कर लीजा, आंख मूंद लीजा, ध्यान में सब लोग। हाँ, सब लोग शांत, हिल डोल नहीं करना है, सब लोग शांत हो जाइए। बाद में फूल जाएगा।